बात करेंगे नीट की, तो नीट को लेकर घमासान जारी है। कैंडिडेट्स लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया है। बड़ी खबर इसे लेकर यह है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ ये कानून लागू हो चुका है। इस कानून में पेपर लीक होने पर कड़े एक्शन का प्रावधान है। जेल और भारी जुर्माने से लेकर बैन होने तक का प्रावधान इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने नए पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी हो गई है। तो पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू कर दिया। इसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं को लेकर रोकना है। एंटी पेपर लीक कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या पेपर लीक पर रोक लग पाएगी और नीट को लेकर जारी बवाल क्या थम जाएगा? अब इसे दबाव कहें या फिर मौके की नजाकत, लेकिन नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के नाम से ये विधेयक इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी थी। पेपर लीक या धांधली को रोकने के लिए इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे मकसद है कि जितनी भी बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं या एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया जा सके कि वो जो परीक्षा दे रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दरअसल इन दिनों नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में ये कानून लागू करके सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये कानून सरकार ने फरवरी में पारित करा लिया था। उस दौरान भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई पेपर लीक्स के मामले सामने आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में देश भर में बवाल के बीच केंद्र सरकार ने जिस कानून की अधिसूचना जारी की है, उसमें पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा। अधिनियम के तहत पेपर लीक से जुड़े सभी मामले संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती होंगे। इसके अलावा जिन सेवा प्रदाताओं या एजेंसियों को संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वो इसकी रिपोर्ट नहीं करते, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के दौरान अगर ये तय हो जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की इजाजत दी थी या वो अपराध करने में खुद शामिल था, तो उसे जेल की सजा के साथ जुर्माना देना होगा। अगर कोई परीक्षा अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर कोई संगठित अपराध करता है, तो उसे जेल की सजा होगी। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच केंद्र ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक पेपर लीक करना या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ जेल की सजा 5 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी।
ये 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि किन गड़बड़ी या धांधली को इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना इजाजत क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना इजाजत छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों की तरफ से तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। अब सवाल ये उठता है कि जिस कानून को फरवरी में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, उसे आज क्यों लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। हालांकि नीट में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बाद से पिछले 9 दिनों में एजेंसी को UGC नेट सहित 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ी है। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 12 जून को हुई थी, जिसे उसी दिन रद्द कर दिया गया था। इसमें 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा दी थी। परीक्षा रद्द करने की वजह बताई गई कि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन नहीं कर पाए थे, लिहाजा NTA ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द कर दी थी। अब तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। इसके बाद UGC नेट की परीक्षा 18 जून को हुई थी, जिसे अगले दिन यानी कि 19 जून को रद्द कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा रद्द करने की वजह बताई थी कि टेलीग्राम पर पेपर की चर्चा हुई थी, जो पेपर से हूबहू मेल खा रहा था। अधिसूचना जारी करने से कुछ ही देर पहले CSIR UGC नेट को भी रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा 25 जून को होनी थी। NTA ने अपरिहार्य परिस्थितियां और लॉजिस्टिक दिक्कतें बताकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट से लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन नीट में जिस धांधली के खिलाफ पूरा देश विरोध की आग में जल रहा है, उस पर ये कानून कितना असरदार होगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि नीट के अभ्यर्थी हर हाल में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। और चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित, फरवरी में कानून को पारित किया गया, लेकिन बावजूद उसके नीट जैसी बड़ी परीक्षा में धांधली सामने आती है, गड़बड़ी सामने आती है। अब जब इस कानून को लागू कर दिया गया है, जो प्रावधान इसमें शामिल कर दिए गए हैं, कितनी आशंका जताई जाए, कितनी संभावना जताई जाए कि आगे आने वाले समय में जो और भी परीक्षा होनी है उसमें गड़बड़ी ना हो? देखिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस अधिसूचना के लागू होने के बाद में इस तरीके से जो नकल विरोधी इसको कानून कहा गया है, इसको लागू होने के बाद में कुछ कमी आएगी, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसमें सीधे तौर पर 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वही जो है 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। और इसका जो लागू करने का मकसद यही है कि जिस तरह से पिछले जो है, अगर हम 1 दशक या 2 दशक की बात की जाए, देश में जो भी अहम परीक्षाएं हुई है उसमें से कई परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, और छात्रों का भविष्य जो है वो एक बार जो है संशय में आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि आप करें तो क्या करें। हालांकि उसके बाद परीक्षा को करवाया जाता है और वो उसके बाद में छात्र उत्तीर्ण होते हैं और जो है कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो पेपर लीक होते हैं वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि सरकार के लिए और पूरे सिस्टम के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाया गया है। और अब जबकि इसकी अधिसूचना लागू हो गई है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस वक्त जो है हमारी नजर टिकी हुई है इस बात पर कि क्या ये
रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अधिसूचना लागू हुई है कल, लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये नीट ऐसे मामले आज सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है और अभी पुलिस जांच कर रही है कि क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ी की तो बात तो निश्चित तौर पर सामने आ रही है, जो कि गोधरा वाला केस है, जो इसका भी जो है, ये जो अधिसूचना जारी हुई है, जो कानून है जिसका एक तरह तो उसमें भी प्रावधान रखा गया है कि अगर कहीं OMR शीट से कहीं छेड़छाड़ होती है, और गोधरा में कुछ वैसा ही जो सुनने में आ रहा है, तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से ये लागू होगा कानून, और क्या ये जो गड़बड़ियां जो है नीट को लेकर के सामने आ रही हैं, वहां पर भी ये कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि अब जिस तरीके की गड़बड़ियां पिछले 1-1.5 महीने में हुई, चाहे वो नीट हो, UGC नेट हो, या फिर जो है और अन्य एग्जाम जिनको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, ये या तो टाले गए हैं या रद्द किए गए हैं, अब वैसे जो है मामलों में इस कानून के तहत हो सकेगी कड़ी कार्रवाई। एक चीज और साफ कर देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि अब तक कार्रवाई नहीं होती थी, कार्रवाई अभी भी होती थी, लेकिन वो दूसरे कानूनों के प्रावधानों के तहत होती थी। IPC के अलग अलग धाराओं के तहत और CRPC के अलग अलग धाराओं के तहत होती थी, लेकिन अब ये इसके लिए एक खास तौर पर कानून तैयार किया गया। उसका मकसद यही है कि देश के जो तमाम छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जो परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां बड़ा बवाल हो गया है। जेल में आरोपी की मौत के बाद हंगामा हो गया। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं हंगामे का। भीड़ ने पथराव किया, आगजनी की, फायरिंग की, पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है लोगों ने, और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी के फिरोजाबाद में बवाल हो गया। जेल में आरोपी की मौत के बाद हंगामा हुआ। जो लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई के बाद जो युवक है उसकी मौत हो गई, और उसके बाद जगह जगह हंगामा देखने को मिला। जो भीड़ थी, पथराव उन्होंने किया, आगजनी की, और इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इलाके में भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। तो जेल में आरोपी की मौत के बाद हंगामा हो गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, इस पूरे मामले को समझिए इन 3 तस्वीरों के माध्यम से। भीड़ की पत्थरबाजी, इस भीड़ को आप देख सकते हैं जिनमें गुस्सा देखा जा रहा है, और गुस्से के बाद पथराव किया, जमकर आगजनी की, जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, और देख सकते हैं आप किस तरीके से एम्बुलेंस में, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। हालांकि मौके पर जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस की पिटाई के बाद जो युवक है उसकी मौत हुई, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखा गया, और इस तरीके का हंगामा यूपी के फिरोजाबाद में हुआ। तो जेल में आरोपी की मौत के बाद यह हंगामा देखने को मिला। भीड़ ने पथराव, आगजनी, फायरिंग की, और मौके पर अब पुलिस बल तैनात किया गया है। फिरोजाबाद में आकाश नाम के बंदी की मौत होने के बाद उपद्रव फैल गया है, जगह जगह आगजनी कर दी गई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्वागत नगर में हम लोग मौके पे मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियां पलटी हुई हैं, पथराव आपको नजर आ रहे होंगे, सड़कों पर किस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर चौराहे पर चारों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पुलिस को इस मोर्चे को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है, आंसू बम के गोले तक छोड़ने पड़े हैं, साथ साथ लाठीचार्ज करना पड़ा है। वहीं कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा है, और कुछ वाहन है, सरकारी वाहन, जिनके तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रशासन ने कब्जा किया है, उपद्रवियों को रोका है और किसी तरह से नियंत्रण कर रखा है। और जिस तरीके से पुलिस इस वक्त लगातार मूविंग कर रही है इस इलाके में, कोशिश कर रही है किसी तरीके से माहौल अब ना बिगड़े, कम से कम, क्योंकि ये माहौल जो था वो बिगड़ चुका काफी, और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। उसके बाद जाके इस पे कहीं कब्जा हो पाया। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, ABP न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां 11 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, 11 पुलिस अधिकारी जिनका तबादला किया गया है। IPS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अमरेंद्र कुमार लखनऊ पुलिस कमिश्नर बने हैं। इसी के साथ साथ ये बदलाव किए गए हैं 11 IPS अधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है। यूपी से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर्स को बदला गया है। 11 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल हैं। खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के जोधपुर में भारी बवाल देखने को मिला। 2 पक्षों में विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। मामूली कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। राजस्थान के जोधपुर का ये पूरा मामला, जहां बवाल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद जो 2 गुट थे वो आपस में भिड़ गए, और जो ये कहासुनी थी इतनी बढ़ गई कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि मौके पर जो पुलिस थी वो पहुंची, और
जो स्थिति है उसे सामान्य करने की कोशिश की गई और अभी भी मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस पूरे हंगामे की 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से मामूली कहासुनी को लेकर जो ये विवाद था ये बढ़ता गया, जिसके बाद दोनों जो गुट थे उनमें हाथापाई हुई और बवाल इतना हुआ कि मौके पर हंगामा हो गया। राजस्थान की जोधपुर का ये पूरा मामला, जिसके बाद हिंसा भड़क गई, 2 गुट आपस में भिड़ गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और अभी मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये हंगामा इतना बढ़ गया कि जगह जगह जो गाड़ियां थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद जो पुलिस फोर्स थी मौके पर बुलानी पड़ी, तैनात करनी पड़ी। अमेरिका में बड़े पावर प्लांट को गिराया गया है। लंबे वक्त से ये पावर प्लांट बंद पड़ा था। अमेरिका के मिशिगन में प्लांट को ढहाया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है अमेरिका से। ये बड़ी खबर और मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से ये पावर प्लांट बंद पड़ा था और इसे अब गिराया गया है। जब इसे गिराया गया था उस वक्त की तस्वीरें, आसमान में धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। अमेरिका के मिशिगन की ये तस्वीरें हैं। लंबे वक्त से ये पावर प्लांट बंद पड़ा था जिसे ढहाया गया है और जब इसे ढहाया गया उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। बड़ा धमाका और आसमान में काले धुएं का गुब्बार। एक झटके में देखिए किस तरीके से पूरा जो पावर प्लांट था उसे गिराया गया। मिशिगन अमेरिका की ये तस्वीरें